हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सनी शी फॉर ऑनलाइन क्लासेज। मैं शनि आपके लिए लेकर आया हूँ पोर्शन जो कि ग्रामर का है। इसमें हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, यहाँ तक कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी ये पूछा जाता है। यहाँ तक कि ये 3rd, 4th, 5th CBSE, ISC एंड हिंदी माध्यम की यूपी बोर्डों में भी ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या होती है इसमें। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स और क्लासेज according to the function, according to the function they do in a sentence, in a sentence. Each among them is called parts of speech. Parts of speech शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार समूहों या अनेक पार्टों में, अनेक भागों में बांटा गया है। वो एक सेंटेंस में होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड आता है हमारा प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। 7 नंबर पे आता है हमारा कंजक्शन, जिसे हिंदी में हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर अब आता है हमारा
इंटरजेक्शन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स को हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट एडवर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। अब हम डिस्कस करते हैं नाउन, संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संज्ञा, जिसे हिंदी में नाउन, इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर इसकी डिफिनीशन देखते हैं हम लोग, डिफिनीशन देखते हैं इसकी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ह्यूमन क्वालिटी, आइडियाज, एक्सपीरियंस, थिंग्स और फीलिंग्स किसी, हिंदी में अगर डिफिनेशन देखते हैं, इसकी परिभाषा हिंदी में अगर यदि देखते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मानवीय गुण, विचार, अनुभव या महसूस आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मानवीय गुण, विचार, अनुभव या महसूस आदि को संज्ञा कहते हैं। ये हिंदी की परिभाषा है। किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, ऋतु, छाया। किसी वस्तु का नाम, पेन, टेबल। किसी स्थान का नाम, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कंट्री। मानवीय गुण, अच्छा, बुरा। विचार, अनुभव या महसूस आदि को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है।
टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञाओं के प्रकार, संज्ञाओं के प्रकार, संज्ञाओं के प्रकार। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन जिसे हम हिंदी में द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हम संज्ञा के प्रकार के बारे में समझते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हमने ये सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। फिर हमने ये सीखा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन आर 5 टाइप्स, संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डिफिनीशन नाउन की क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा इंग्लिश में क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ह्यूमन क्वालिटीज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, थिंग्स और फीलिंग्स। हिंदी में हमने ये सीखा, ये जाना कि संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मानवीय गुण, विचार, अनुभव या महसूस आदि को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम, नेहा, मधु, गीतांजलि। स्थान के नाम की बात करते हैं हम, आगरा, तीर्थराज प्रयाग, तमिलनाडु, मद्रास, महाराष्ट्र। वस्तु पेन, कॉपी। विचार अच्छा, बुरा। अनुभव कैसा हम अनुभव कहते हैं, महसूस आदि को हम संज्ञा कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के प्रकार के बारे में समझा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में।
जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन के प्रकार क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन की परिभाषा क्या होती है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या होता है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।